हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद एनएम। आज का मेरा वीडियो फ्रेंडशिप डे पे है कि किस तरीके से आप अपने फ्रेंड को एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दे सकते हैं। तो कोड देखने से पहले हम लोग पहले एसेट्स देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहले आपको 4 इमेजेस लगेंगे, एक बैकग्राउंड इमेज बाय डिफॉल्ट, और ये 3 आप अपने दोस्तों के इमेजेस ले सकते हो जिन्हें आप फ्रेंडशिप डे विश करना चाहते हो। यहाँ पे आप एक फाइल देख रहे हैं, कन्फेटी जो आप वो पेपर्स उड़ते देख रहे हो उन्हें कन्फेटी कहते हैं। तो कन्फेटी और ये जावास्क्रिप्ट का फाइल है, तो ये फाइल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आपको इसके लिए कोड करने की जरूरत नहीं है, तो आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो हम HTML और CSS उनके बारे में आज देखेंगे और समझेंगे कैसा ये कूल वेबसाइट बनाना है। तो आइए देखते हैं। इसे सब्लिम टेक्स्ट एडिटर में ओपन करेंगे और यहाँ पे वैसे कोड काफ़ी बड़ा है, तो कॉपी पेस्ट ही करना है मेजॉरिटी टाइम। खाली छोटा सा सेक्शन है जो हमें समझना है इसमें, और ऐसा कुछ नहीं है, ये टफ नहीं है इतना। तो पहले यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा हेड सेक्शन वो एज इट इज आपको कॉपी करना है। यहाँ पे एक भी डॉट स्पेस का मिस्टेक हुआ आपका आउटपुट नहीं आएगा। और यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं वो मैंने CSS फाइल को खाली लिंक किया है। बॉडी स्टार्ट हो रहा है, तो बॉडी में हमें खाली यहाँ तक समझना है, इतना 15-20 लाइन है, बाकी सब वो नीचे सेम कॉपी पेस्ट किया है। तो ये समझते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जो आप ये पार्ट देख रहे हो, ये डिवीजन स्टाइल, ये आपको सेम लिखना है और एक बटन क्रिएट करना है जिसमें कन्फेटी स्टार्ट हो, मतलब वो बटन आप दबाएंगे तो फिर कन्फेटी गिरना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ID कन्फेटी लिखा है, और इसका जो पूरा कोड है वो जावास्क्रिप्ट के फाइल में है कि जब बटन प्रेस होगा तो अपने आप वो सब गिरे, कितने डिस्टेंस से गिरे, कितना सारा गिरे, कितने देर तक गिरे, वो सब मैंने ऑलरेडी कोड करके आपको फाइल प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में। और सेलिब्रेट लिखा है मैंने, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो ये पूरा हो गया, और यहाँ पे मैंने उस जावास्क्रिप्ट के फाइल को कॉल किया, आप देख सकते हैं 2 जावास्क्रिप्ट के फाइल को कॉल किया है। पहले वाला वो jQuery है और सेकंड कन्फेटी है, jQuery उसी जावास्क्रिप्ट के फाइल में लिखा गया है। तो जहाँ हमारा मेन प्रोग्राम है वो यहाँ से चालू हो रहा है। पहले हमें एक सेक्शन क्रिएट करना है, उसके अंदर एक कंटेनर, ऑब्वियसली कंटेनर के अंदर ही सब कुछ हम रखेंगे। फिर हेडिंग में क्रिएट कर रहा हूँ हैप्पी फ्रेंडशिप डे, जो आप देख चुके हैं। और फिर कार्ड रैपर, तो कार्ड रैपर मतलब जो आप 3 कार्ड देख रहे हैं वो किसके अंदर है, तो कार्ड रैपर के अंदर है, वो पूरा रैप करेगा और उसके ऊपर हम कार्ड प्लेस करेंगे, तो और एक डिवीजन बना रहे हैं कार्ड। फिर 2 इमेज, पहले बैकग्राउंड और दूसरा नरूटो का जो मैंने इमेज रखा है, वो आप अपने दोस्त का इमेज रखेंगे, उसका नाम यहाँ डाल दीजिए ताकि आपको बाकी सारे इमेज में से ढूंढना ना पड़े कि किस में कहाँ क्या एडिट करना है। फिर H1 में आपके यहाँ दोस्त का नाम आएगा, तो मैंने मेरे दोस्त का नाम रखा है नरूटो। जॉब टाइटल, अगर जॉब टाइटल नहीं है, समझिए कि आप उसे निकनेम, तो मैंने यहाँ पे जॉब टाइटल दिया है, क्लास का नाम है, आप उसे कुछ भी मतलब दे सकते हैं क्लास का नाम, तो वहाँ निकनेम लिख दीजिए। और आप अपने दोस्त को कौन से निकनेम से बुलाते हैं, वो जैसे कि मेरा नाम नीलेश है, तो मुझे मेरे दोस्त लोग नील करके बुलाते हैं, तो मेरा निकनेम यहाँ पे नील आएगा, जस्ट एन एग्जाम्पल था। और फिर यहाँ पे कि अबाउट, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते वो लिखिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बायो कार्ड करके होता है, जैसे प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं, तो नीचे कौन डेवलपर है, कौन टीम लीडर है, कौन CEO है, तो उनके बायो कार्ड में उनके बारे में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जॉब टाइटल में जैसे वो लीड डिजाइनर है और वो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं और कितने एक्सपीरियंस है उनका नाम, तो आप इस तरीके से बायो कार्ड भी बना सकते हैं। पर मैंने उसे फ्रेंडशिप डे स्पेशल के लिए मैंने इसे बनाया है। और फिर नेक्स्ट क्या करना है, एक लिंक क्रिएट करना है। जैसे आपने कॉन्टैक्ट बटन नहीं देखा, तो मैं अभी आपको वो दिखा देता हूँ, कॉन्टैक्ट बटन। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट बटन, और मैं थोड़ा जूम करता हूँ क्योंकि उस बटन पे थोड़ा इफेक्ट लगाया गया है, आप देखेंगे थोड़ा रेज अप हो रहा है, उठ के ऊपर आ रहा है। और यहाँ पे फेसबुक मतलब सोशल मीडिया लिंक्स हैं, और सब पे हमने होवर इफेक्ट लगाया, इसके लिए कलर चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ लिखी हैं UL में, अनऑर्डर्ड लिस्ट में, फिर LI में और एंकर टैग में, और आई मतलब आइकन, और ये फैब फेसबुक जो हमने यूज़ किया है। तो ये डायरेक्ट अगर आप लिखेंगे तो नहीं कॉल होगा, उसके लिए आपको ये 2 लिंकिंग लिखना बहुत ज़रूरी है एज इट इज़। अगर आपने इसमें से कुछ भी मिस किया तो ये सारे जो भी आइकन्स है वो नहीं आने वाले,
जैसे मैंने ट्विटर यूज़ किया, टेलीग्राम, गूगल प्लस, फेसबुक, आप चाहिए तो इंस्टाग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर मैंने क्या किया है, यहाँ कार्ड दिख रहा है आपको, ये डिवीजन से जो कार्ड है ये डिवीजन तक, ये सेम मैंने नीचे कॉपी पेस्ट किया है। खाली मैंने चेंजेस क्या किए हैं, तो चेंजेस मैं आपको अभी सामने दिखाई देता हूँ करके। तो यहाँ पे आप देखेंगे H1 में यहाँ पे नारुतो लिखा है, तो यहाँ पे मैं चेंजेस करूँगा। तो सेकंड वाला साकुरा का इमेज है, तो मैं नेम साकुरा दूंगा, और लास्ट वाला सास्के का है, तो मैं नेम सास्के दूंगा। सेव करेंगे और इसका आउटपुट हम देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नारुतो, साकुरा और सास्के नाम चेंज हो गया है। आइए अब CSS का पार्ट देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये इमेज आप जो पीछे देख रहे हैं कार्ड्स में, वो इमेज को कैसे मैंने प्लेस किया है, और उसका ट्रिक क्या है, उसका कोड कैसे मैंने जनरेट किया है। सिंपल है, हर बार की तरह पहले हम स्टार मतलब जो पूरा एंटायर HTML और पेज पे अप्लाई होने वाला है, तो मार्जिन पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, HTML पे जो हमें अप्लाई करना है पूरा, तो मैंने फॉन्ट फैमिली रोबोटो लिया है, आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हैं। फॉन्ट साइज मैंने 10 पिक्सल रखा है। ए मतलब एंकर टैग, उसमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन। क्यों टेक्स्ट डेकोरेशन नन? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सारा एंकर टैग लिस्टिंग में है, और वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो सर्कल आएगा, स्क्वायर आएगा, वो हमें नहीं पता, वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसे हमें नहीं डिस्प्ले करना, हटाना है, इसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और कलर ये वाइट है। फिर सेक्शन में हमने पैडिंग दिया है 10 रिम। रिम के बारे में बता दूं कि 100 पिक्सल इक्वल्स टू 1 REM रिम होता है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्यों कितना रिम है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने फिर से वाइट दिया है। हेडिंग तो हमने जो जो क्लासेस क्रिएट किए थे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने हेडिंग जो क्रिएट किया था क्लास H1 में हैप्पी फ्रेंडशिप डे के लिए, तो ये वो वाला हेडिंग मैंने यहाँ पे कॉल किया है। सबको अपर केस में मैंने पहले कन्वर्ट किया, उसका फॉन्ट साइज चेंज किया है, लेटर स्पेसिंग दिया है, थोड़ा राइट में शिफ्ट करवाया है, बॉटम में मैंने मार्जिन से शिफ्ट कराया है, कलर चेंज किया है, टेक्स्ट लाइन सेंटर में आना चाहिए, और पोजीशन रिलेटिव। तो यहाँ पे जो इतना सारा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, उसे आउटपुट में हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो ब्राउजर में ओपन करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब अपर केस में है, सब कैपिटल है, लेटर स्पेसिंग है वो सेंटर में है, ऊपर से मैंने मार्जिन दिया है, और बॉटम से ये ग्रीन वाले के लिए मैंने मार्जिन दिया है बॉटम से, ताकि दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रह सके। तो ये था पूरा हेडिंग के बारे में जो हमने CSS प्रॉपर्टी अप्लाई की है। आगे देखते हैं, तो आगे मैंने हेडिंग आफ्टर किया है, तो ये सेम चीज आपको लिखना है एज इट इज। फिर कार्ड रैपर, तो कार्ड रैपर में क्लास आपको दिखा दूं, यहाँ पे कार्ड रैपर जिसके अंदर वो तीनों कार्ड हैं। तो पहले हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, सारे आइटम्स को सेंटर में अलाइन किया है, सारे आइटम मतलब तीनों कार्ड को। फिर अलाइन कंटेंट मतलब उनके अंदर के कंटेंट को भी सेंटर किया है, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया है। अब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम क्या है, इसका कुछ मतलब नहीं समझ रहा, क्योंकि हम तो सारी चीजें रो में देख रहे हैं। आपको मैं अभी समझा देता हूँ आउटपुट से। तो ये तीनों चीजें रो में है, तो आप सोच रहे होंगे कि फिर कॉलम क्यों दिया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये रिस्पॉन्सिव है। पहली बात तो अगर मैं इसे श्रिंक करते जाऊं, अगर मैं इस ब्राउजर को छोटा करते जाऊं, तो अब वो सब कुछ कॉलम में आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अब सब कुछ कॉलम में आ रहा है। और ये भी कैसे करना है, इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है, मैंने CSS में बताया है। तो पहले तो आप इसे कॉलम अप्लाई करिए कि हर चीज ये बाय डिफॉल्ट कॉलम में हो। और ये रिस्पॉन्सिव कैसे होगा, तो मैंने CSS में लास्ट में एक रिस्पॉन्सिव बनाने का हल्का सा कोड किया है, तो वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कार्ड्स, तो कार्ड्स का जो विड्थ है कितना होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, फिर से फ्लेक्स करना पड़ेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम वापस कॉलम में आना चाहिए, अलाइन आइटम सेंटर, तो सब चीज सेंटर में रहना चाहिए। मार्जिन और बॉक्स शैडो क्यों, क्योंकि पीछे उसकी थोड़ी सी हल्की शैडो, तो वो उसे 3D इफेक्ट देगा। फिर उसके अंदर के इमेज पे हमने सारी चीजें अप्लाई की है। और यहाँ पे ये ट्रिकी पार्ट है जो मैं आपको बताने वाला था कि कैसे वो कैलकुलेट करना है। ये वेब किट क्लिप पाथ पॉलीगॉन, तो ये मैंने खुद से कैलकुलेट नहीं किया है। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए वो देखते हैं। तो आपको ये साइट पे जाना है, CSS क्लिप पाथ जनरेटर। यहाँ पे आप जाएंगे, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने इसे ड्रैग यहाँ तक किया है सिंपली, और यहाँ से बस मैंने इसे थोड़ा सा रेज अप कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लिप पाथ पॉलीगॉन का आपको ये कोड मिल जाता है नीचे। इसे बस आपको कॉपी करना है और अपने यहाँ CSS के कोड में पेस्ट करना है। पर ध्यान देने वाली बात है कि वहां पे सिर्फ आपको एक ही लाइन का कोड मिला। ये अपर लाइन अगर आपने नहीं लिखा तो वो अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए ये अपर लाइन आपको लिखना बहुत जरूरी है, जो वहां पे अवेलेबल नहीं था। तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आगे प्रोफाइल इमेज पे जो मैंने कोड किया है, सिंपल कोड है,
ऑब्जेक्ट फिट कवर, तो वो सर्कल में जा रहा है। सर्कल में इसके लिए जा रहा है क्योंकि बॉर्डर रेडियस दिए हैं, पर उससे फिट होना चाहिए। वो बड़ा इमेज या छोटा वो प्रॉपर फिट हो जाएगा, इसके लिए कवर देते हैं। जेड इंडेक्स, मार्जिन, टॉप, तो ये सब आपको एज इट इज ये वैसा लिखना पड़ेगा कोड। फिर कार्ड H1, तो कार्ड H1 में हमने जो लिखा है वो उसका फॉन्ट साइज, कलर, मार्जिन, जॉब टाइटल जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। फिर अबाउट, जो इतना बड़ा हमने पैराग्राफ लिखा है पैरा में, तो वो भी दिखा देता हूँ एक साथ में। यहाँ पे आपका जॉब टाइटल है, यहाँ पे अबाउट है, तो इन सारे क्लासेस को हमने यहाँ पे कॉल किया है, सिंपल। फिर कार्ड के ऊपर जो बटन है, जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, जो थोड़ा उठ के आ रहा था, वो इसके वजह से ही आ रहा है। और यहाँ पे जब होवर इफेक्ट हम लगा रहे हैं तो उठ के इसके लिए आ रहा है क्योंकि हमने नीचे बॉक्स शैडो दिया है और उसे ट्रांसलेट किया है वाई एक्सेस पे, इसके लिए वो वाई एक्सेस पे उठ रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो। फिर नेक्स्ट है कार्ड डॉट बटन एक्टिव, तो एक्टिव मतलब जब बाय डिफॉल्ट वो चालू होगा तो वो 0 पे रहना चाहिए। फिर -2, ऊपर उठना मतलब वो माइनस जाता है और नीचे जाना मतलब प्लस में जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझना आना चाहिए कि आपको माइनस क्यों लिखना है, क्योंकि आपको उसे नीचे से ऊपर उठाना है वाई एक्सेस पे, इसके लिए दोनों जगह पे मैंने वाई यूज़ किया है। फिर सोशल मीडिया का जो आप देख रहे हैं नीचे एक सेक्शन मैंने क्रिएट किया है, तो उसे मैं और एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सोशल मीडिया का अलग एक लाइन आया है और एक सेक्शन क्रिएट हुआ है। तो वो हमने यहाँ पे सोशल मीडिया का पहले एक यूएल में क्लास बनाया। यहाँ पे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का यहाँ पे एक क्लास बनाया, उस क्लास में मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी है, तो एज इट इज आपको लिखना है। फिर आई मतलब आइकन्स को मैंने फॉन्ट साइज बड़ा किया है, और ट्रांजेक्शन कलर मतलब जब हम उस पर माउस घुमाएंगे तो कलर 0.5 सेकेंड से फेड होके आपको दिखाई दे। और फिर हर एक इंडिविजुअल को एक्सेस करना है तो उसे आपको बाय उसके नेम से एक्सेस करना पड़ेगा। .fa फेसबुक -स्क्वायर और उसका जो कलर है, तो मैंने उन चारों को ये दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फा फेसबुक, और फैब नहीं उधर आएगा, फा फेसबुक उसका नाम है, तो वैसे ही मैंने उसे कॉल किया एज इट इज, जैसा मैंने यहाँ टाइप किया आपको भी वैसे ही करना है। फिर मैंने इन चारों को एक साथ लिख दिया क्योंकि होवर इफेक्ट लगाना था, मैंने ग्रीन कलर रखा है, आपको जो चाहिए आप वो कलर रख सकते हैं। तो यहाँ पे होवर लगाने के लिए सब में मैंने कॉमा कंपलसरी आपको भी देना है, मैंने भी दिया है, नहीं तो वो सब पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि CSS एरर नहीं दिखाता। इसके लिए आपको सारी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर जो बटन आप ऊपर देख रहे हैं सेलिब्रेट, यहाँ पे जो आप ऊपर सबसे ऊपर जो सेलिब्रेट बटन देख रहे हैं, तो ये बटन के ऊपर जो कलर आया है उसका और अपर केस है वो सेंटर में है, ये उसके सारे कोड्स हैं। और ये काफ़ी सिंपल है, आप अगर CSS यूज़ करते हैं तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वाला पार्ट आपके पूरे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। तो यहाँ पे @media को मैं कॉल कर रहा हूँ, उसमें मैंने स्क्रीन को कॉल किया है, मिनिमम विथ 700 पिक्सल्स मैंने दिए हैं, और कार्ड रैपर और कार्ड। तो आप यहाँ पे ये दोनों चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ ऊपर भी कार्ड रैपर और कार्ड, इनमें मैंने यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दिया हुआ है। लेकिन जब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने यहाँ पे फ्लेक्स रैप किया है और डायरेक्शन इसमें रो कर दिया है। तो इसी वजह से वो रिस्पॉन्सिव बन रहा है क्योंकि ये वाला जो मीडिया का स्क्रीन का पार्ट है, जब आप चालू करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लोडेड रहेगा, पर जब आप उसे श्रिंक करेंगे तो ऊपर वाला लोड होगा और वो एग्जीक्यूट होगा, तो इससे ये रिस्पॉन्सिव बनता है। तो आप सिंपल देख सकते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, सेम कोड है ऊपर का नीचे, बस मैंने हर जगह रो कर दिया, बाकी सब कुछ सेंटर है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एनिमेशन इफेक्ट लगाया हुआ है कि जब आप माउस लेके जाएंगे अपने कार्ड पे तो पहले ओपेसिटी 0 रहेगा, फिर वो 1 हो जाएगा, और फर्स्ट चाइल्ड का जो फेड इन है मतलब वो फेड होके वापस आपके सामने आएगा। तो 0.5 सेकेंड, तो बहुत कम टाइम होता है, तो ये पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप ये इफेक्ट लगाइए, नहीं चाहिए तो कोई ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ये इफेक्ट अगर मैं निकाल भी दूं तो भी मेरे आउटपुट में कोई फ़र्क आने वाला ज़्यादा नहीं है। तो एक बार मैं देखिए आउटपुट वैसे का वैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, मैंने खाली वो एनिमेशन निकाल दिया। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको वो वाला एनिमेशन करना ही है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट CSS का एक्सप्लेनेशन और ये था कंप्लीट HTML का एक्सप्लेनेशन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, और कुछ नहीं समझा तो नीचे कमेंट करिए। अपने दोस्तों के नाम का आप ऐसा बायो कार्ड बना के उन्हें हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करिए और उन्हें स्पेशल फील कराइए। तब तक के लिए बाय।